आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज एक ऐसा विषय आपके सामने रखने जा रहा हूं जो हम सब के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। आज के 2 वर्ष पूर्व सीकर में एक सामाजिक संगठन की स्थापना हुई, पारिक सोशल ग्रुप। ऐसा कहा गया कि बहुत सारे सामाजिक संगठन बनते हैं, ये भी एक नया संगठन बनेगा, ऐसा क्या विशिष्ट इससे होने वाला है। लेकिन जब पारिक सोशल ग्रुप की स्थापना हुई तो उसके पीछे एक ही उद्देश्य था, कहीं पर भी हम सामाजिक समरसता को कहीं कमजोर नहीं पड़ने देंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हम सबका एक पुनीत दायित्व भी बनता है कि हम अपने आने वाली नस्लों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को संभालें, उन तक आपसी संवाद, आपसी सामंजस्य का एक सेतु खड़ा करें और कोशिश करें कि हमारे कार्य इस भांति प्रारूप लें जिससे कहीं ना कहीं व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण और उससे राष्ट्र निर्माण संभव हो सके। इसी अवधारणा को लेकर के आज के लगभग 2 वर्ष पूर्व पारिक सोशल ग्रुप की स्थापना हुई और आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने आया हूं वो उसी पारिक सोशल ग्रुप का एक प्रकल्प है, मंथन। नाम से आपको लगेगा कि मंथन का मतलब क्या। मंथन का तात्पर्य है विचार करना। मंथन एक ऐसा प्रकल्प पारिक सोशल ग्रुप लेकर के आ रहा है जिसमें हम सब लोग आपस में मिलकर के विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, बैठ करके मंथन करेंगे कि हम अपने समाज के लिए और उसमें भी विशिष्टतः अपने युवाओं के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या श्रेष्ठ कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी समाज ने, किसी राष्ट्र ने अपने युवाओं को संभाल लिया, उनको सही दिशा और गति दे दी, यदि युवाओं का जोश और हमारे पूर्वजों या हमारे जो वंशज हैं या हमारे जो बड़े लोग हैं उनका आपसी होश, इन दोनों का सामंजस्य मिल जाए तो समाज कहीं से कहीं पहुंच सकता है। युवाओं के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा में कौन सा विकल्प उनके लिए ठीक रहे। विषय विशेषज्ञ बहुत सारे हमारे संपर्क में हैं। हम चाहेंगे चाहे वो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हों, चाहे वो निजी सेवा के हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र के हों, चाहे संस्कार या आध्यात्म के क्षेत्र के हों, हमारा सदैव ये प्रयास रहा और रहेगा कि हम अपने युवाओं से उनको मुखातिब करें, उनसे मिलाएं, उनसे रूबरू कराएं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक्सपीरियंस इज द एल्डर ब्रदर ऑफ नॉलेज। आज के युवाओं के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आप गूगल पर चले जाइए, बहुत सारा ज्ञान आपको बिखरा हुआ पड़ा रहेगा, लेकिन अनुभव सदा से ही ज्ञान का बड़ा भाई रहा है। तो समाज के जितने अनुभवी लोग हैं उन सबके अनुभवों को युवाओं तक प्रेषित करने का प्लेटफॉर्म है मंथन। तो वैसे कहा जाता है कि विद्वान भी वही है, ज्ञानी भी वही है जो दूसरों के अनुभवों से सीख करके अपने जीवन को प्रारूप, गति, दिशा प्रदान करे। इसलिए मंथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें शिक्षा, संस्कार, जिसके अंदर रोजगार, जिसके अंदर सामंजस्य, समन्वय, सबसे संबंधित बातों को, ऐसे व्यक्तित्वों को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और इसके माध्यम से हम अपने युवाओं तक जाकर के ये बात प्रेषित करने का प्रयास करेंगे कि जो आपके बड़े भाई हैं वो आपके साथ इस रूप में है कि आपके जीवन के उत्थान में, आपके जीवन की प्रगति में हमारा भी गिलहरी सा योगदान बन सके। मंथन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं आमंत्रित करता हूं कि यदि आपके पास जीवन के अनुभव हैं और आपको लगता है कि वो जीवन किसी और के लिए बहुत प्रभावी, बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं, तो आप आइए मंथन के इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखिए और अपने युवाओं को एक ऐसा अपनी ओर से उपहार दीजिए जो उनके जीवन को और श्रेष्ठ बनाएगा। तो आने वाले समय में इस मंथन के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे व्यक्तित्वों से आप मिलेंगे, बहुत सारी गतिविधियों से आप मिलेंगे और हमारा प्रयास यही है कि बिना किसी स्वार्थ के प्रारंभ किया गया ये प्रयास एक सकारात्मक रूप ले सके, आप सब लोग उसमें जुड़ करके इसको और श्रेष्ठ बना सकें। इसके लिए आप हमारा सहयोग कीजिए, इस वीडियो को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाइए, मंथन के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मजबूत बनाइए, हमारी युवाओं को उनसे जोड़िए ताकि हम श्रेष्ठ, सही और अच्छी जानकारी उन तक पहुंचा सकें। आपका सहयोग रहेगा तो जैसे पारिक सोशल ग्रुप का कारवां बहुत तेजी के साथ और बहुत श्रेष्ठता के साथ संभल कर आगे बढ़ रहा है, उसी का ये प्रकल्प मंथन भी निश्चित रूप से नए आयाम, नए प्रतिमान स्थापित करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मंथन की लगी हुई पूरी टीम को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सबके सहयोग से हम फिर से एक श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ युवा और श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।